मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है और ये एक नज़ीर बन गई है, नज़ीर बन सकती है। और अगर किसी के साथ पेंशन की निकासी में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आज का मुंबई हाई कोर्ट का एक निर्णय अपने नियोक्ता को दे सकता है। मुंबई की उच्च न्यायालय ने पेंशन को बुनियादी अधिकार माना है और कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को इसके भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। ये नज़ीर है। अगर किसी के सामने प्रॉब्लम आएगी तो आप इस कोर्ट के इस निर्णय को लेकर अपनी नियोक्ता को बता सकते हैं। हुआ ये कि एक व्यक्ति हैं, उनको सेवानिवृत्ति के 2 साल हो गए लेकिन पेंशन नहीं दी गई। स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दी, तो कोर्ट ने आज उसे फटकार लगाई और कहा कि तुरंत उनकी पेंशन को लागू करो। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने 21 नवंबर को कहा कि ऐसी स्थिति पूरी तरह से अतार्किक है। एक जयराम मोरे हैं, उन्होंने एक अपील दायर की थी और उन्होंने कहा कि वो 83 से सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में हमाल की नौकरी करते हैं और वो मई 2021 में रिटायर हो गए और उन्होंने जितने अपने कागजात थे वो सारे कागजात स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए। यूनिवर्सिटी ने स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिए लेकिन उन्होंने पेंशन नहीं दी। तो कोर्ट ने जब वो कागजात देखकर कहा कि जिस व्यक्ति ने 30 साल की नौकरी की है और बेदाग नौकरी की है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कभी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, तो उनकी पेंशन कैसे रोकी जा सकती है। तो उन्होंने हैरत जताई और कहा कि 2 साल की अवधि के लिए तकनीकी आधार पर उन्हें पेंशन भुगतान नहीं किया गया है। और मोरे ने याचिका में दावा किया था कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार से संबंधित विभाग को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिए गए हैं, उसके बावजूद उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। पीठ ने कहा कि मौजूदा कार्रवाई की शुरुआत से हम सोच रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जो लंबी बेदाग सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है, क्या उसे लगभग 30 वर्षों की लंबी सेवा प्रदान करने के बाद ऐसी दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा और पेंशन के मूल अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए, जो इसके लिए आजीविका का एकमात्र स्रोत है। ये मामला तो केवल महाराष्ट्र का है और एक व्यक्ति का है, लेकिन ये नज़ीर है। कोर्ट के जब निर्णय होते हैं और खासकर हाई कोर्टों के और सुप्रीम कोर्ट के, वो नज़ीर बन जाते हैं, यानी वो कानून बन जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपकी पेंशन रोकी गई है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जो सरकार लास्ट में आखिरी दिन उन्हें सस्पेंड कर देती है, उनकी पेंशन रोक देती है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी है, वो भी कोर्ट में जा सकते हैं कि ये मौलिक अधिकार है, आप मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। अगर किसी करप्शन का केस है और भी मामले मान लीजिए कोई इशू है, बहुत सारी कोर्ट केस होते हैं जो रिटायरमेंट के समय होते हैं और आखिरी दिन, लास्ट दिन, रिटायर होने से पहले सरकार उन्हें सस्पेंड कर देती है या उनकी पेंशन रोक देती है और कहती है कि जब कोर्ट का फैसला आएगा या फाइनल डिसीजन होगा तब हम देंगे। तो इस फैसले को आप कोर्ट को बता सकते हैं कि ये जो मामला है ये मौलिक अधिकार का मामला है और मौलिक अधिकार के मामले को आप रोक नहीं सकते। दरअसल आपको याद है कि हमारे देश में अभी न्यू पेंशन स्कीम शुरू हो गई है और पुरानी पेंशन स्कीम को 2004 में रोक दिया गया था। तो जो नई एनपीएस है उसकी बहुत सारी चीज़ें उसमें अच्छाई हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ख़राब बात है कि कर्मचारियों को वही पेंशन दी जाएगी जो वो कटवाएंगे, यानी 10% अपनी सैलरी से कटवाएंगे, 14% सरकार देगी और वो मार्केट से जो शेयर आ गया वो मिलेगा। वो अभी तक की व्यवस्था है, जो आगे होगा उसको अब छोड़ दीजिए, वो तो अभी इसको 50% गवर्नमेंट करने वाली है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी है, अब उसमें कभी कभी क्या होता है कि पेंशन निकासी को लेके प्रॉब्लम होती है और कितना परसेंटेज आपको रखना है। जैसे अभी है कि 60% तक आप निकासी कर सकते हैं। अभी एक नया ऑर्डर आने वाला है, उसमें होगा कि आप 100% निकास भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके फिर कुछ प्रॉब्लम होती है कि पेंशन रोक दी गई है, नहीं मिली है, कागज़ नहीं है, आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तमाम ऐसे इशू है। तो उन इशू को लेकर जब मामला चलता है तो पेंशन रोक दी जाती है। तो फिर आप इस अदालत के इस कोर्ट को, यानी मुंबई हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को आप ले सकते हैं और जिसमें कह सकते हैं कि हमारा ये मौलिक अधिकार है, आप पेंशन नहीं रोक सकते हैं। पेंशन को लेके जो आगे बात होगी वो तो मैं बाद में बात करूंगा आपसे, और मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि सरकार ओपीएस जैसा एनपीएस लाने वाली है
वो दिसंबर तक आ जाएगी, ये मैंने आपसे कहा था। और आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने इस पर डिटेल से बात की है और ये भी कहा है कि 60% तक एनपीएस में निकाल सकते हैं। एनपीएस का 50% की गारंटी होगी। और ये भी मैंने आपको बताया कि अब इसको 100% निकासी के प्रोविज़न होने वाला है। ये जो एनपीएस जो पीएफआरडीए के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि वो इस बारे में जल्दी फैसला लेने वाले हैं। और जैसे आपको पता है कि 2024 का चुनाव है, तो इस चुनाव में 2024 के चुनाव के लिए सरकार जो लोग नाराज़ हैं, जो पक्ष नाराज़ है, समाज का कोई भी वर्ग नाराज़ है, उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। तो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बहुत बड़ी संख्या में हैं और केंद्र सरकार के भी हैं और राज्य सरकारों के भी हैं। तो 2004 के बाद जो कि नई पेंशन स्कीम मिल रही है, तो सरकार कोशिश कर रही है कि चूँकि नई पेंशन स्कीम को लेकर लोग उद्वेलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह वो कह रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। तो पुरानी पेंशन सरकार चूँकि देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन चुनाव की मजबूरी भी है कि आपको लोकसभा का चुनाव जीतना है, तो इसलिए सरकार इसमें कोई बड़ा फैसला लेने वाली। जैसे अभी सरकार ने कहा कि हम जो फ्री का आपको राशन दे रहे हैं वो अगले 5 साल तक भी देते रहेंगे। पता है कि देश की इकोनॉमी ख़राब हो रही है इससे, पर चूँकि चुनाव का सारा दारोमदार है, 2024 का चुनाव जीतना है, तो इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि हम एनपीएस को ओपीएस जैसा बना दें, यानी 50% पेंशन की गारंटी दें। जो आंध्र प्रदेश सरकार ने कर दिया, वहाँ 50% की गारंटी है और डीए साथ में मिलेगा, यानी हर 6 महीने में डीए मिलेगा। तो आपका एक जो पेंशन अमाउंट होगा वो हैंडसम हो जाएगा, यानी इतना अमाउंट हो जाएगा कि आप अपना गुजारा भत्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो अभी एनपीएस में जो पेंशन की व्यवस्था बहुत कम है, बहुत कम पेंशन मिलती है, तो उसमें गुजारा भत्ता नहीं चलने वाला है। तो सरकारी कर्मचारी जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली में अभी बहुत बड़ी एक रैली होने वाली है। तो इसलिए सरकार ये प्लान कर रही है, वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि कब ऐसा सरकार करने वाली है। अभी मैं सिर्फ आपको आज की जो मेरा इशू था कि मुंबई हाई कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है कि पेंशन को बुनियादी अधिकार माना है। आप चाहें तो इस आधार पर पेंशन को बुनियादी आधार हाई कोर्ट ने माना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमको जो बुनियादी अधिकार हमारी पेंशन है, तो हमको पुरानी पेंशन स्कीम दी जाए, एनपीएस नहीं, क्योंकि एनपीएस में तो आपका कंट्रीब्यूशन है, ओपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है। तो सरकार कहती है कि हम नहीं देंगे क्योंकि सरकार का बहुत लॉस हो रहा है। तो अब आप इसको पेंशन बुनियादी अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हाई कोर्ट ने बोला। बहुत बड़ी बात है, आप समझिए इसको बात, किसी वकील से आप चर्चा कीजिए कि पेंशन अगर फंडामेंटल राइट है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर ओल्ड पेंशन स्कीम ले सकते हैं। ये मैं आपको बहुत बड़ा क्लू दे रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग इसको स्टडी कीजिए और पुरानी पेंशन स्कीम को, पेंशन को बुनियादी अधिकार मानकर आप सुप्रीम कोर्ट में एक रिट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसके पास जा सकते हैं कि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि पेंशन बुनियादी अधिकार है, तो हमको इसमें पेंशन दीजिए। और बल्कि सरकारी कर्मचारी नहीं, जो बाकी लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, वो भी कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमको बुनियादी अधिकार है, हमको पेंशन मिलनी चाहिए। जैसे वृद्धों को मिलती है, विधवाओं को मिलती है, ईपीएस वालों को, ईएफओ वालों को मिलती है, जो प्राइवेट सेक्टर के जो जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम है, उनको एक पेंशन मिलती है, लमसम अमाउंट 2,000-3,000 रुपये के आसपास। तो अगर उन सबको मिलती है, तो जो बीच के जो लोग हैं जिनकी तनख्वाह 15,000 से ऊपर है और इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं उनके बराबर उनकी पेंशन बन सके, इसलिए वो भी पेंशन को मौलिक अधिकार मानकर कोर्ट में जा सकते हैं। तो मित्रों, ये मैंने आज सिर्फ एक इशू पे बात की, जो ओपीएस जैसा एनपीएस हो रहा है, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा। लेकिन इसमें मैं और आगे जल्दी ही आपको एक और खुशखबरी देने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये आपका चैनल है, इसको प्रमोट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।